कफ सिरप केस पर यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण की प्रेस वार्ता। अवैध ड्रग माफिया के खिलाफ अभियान। एफएसडीए के साथ में मिलकर अभियान चलाया। कई प्रदेशों में मिले हैं इसके लिंक। कोडीन कफ सिरप में 128 एफआईआर दर्ज की गई है। सोनभद्र में 1 ट्रक, गाजियाबाद में 4 ट्रक सिरप पकड़ी गई है। सोनभद्र, रांची और गाजियाबाद से हुई है गिरफ्तारी। 5 प्रमुख स्टॉकिस्ट में से 3 हुए हैं गिरफ्तार। अब तक कुल 32 आरोपी गिरफ्तार। एमपी से मिली सूचनाओं के आधार पर जांच। मध्य प्रदेश के सिरप का इससे कोई कनेक्शन नहीं। मामले में सौरभ त्यागी गिरफ्तार। भोला जायसवाल, विभोर राणा भी गिरफ्तार। 40 जिलों के थोक विक्रेता की जांच पड़ताल जारी। प्रिस्क्रिप्शन के साथ उन्होंने नीचे अपने स्टॉकिस्ट को भेजा हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भेजा हो और रिटेलर्स को भेजा हो। कई तरीके की उसमें फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़, जालसाजी, फोर्जरी के एविडेंस सामने आए। तो ऐसे कुल 5 प्रमुख सुपर स्टॉकिस्ट जो हैं, जो इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त थे, उनको चिन्हित किया गया है। उसमें से 3 जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं। एक ये भोला जायसवाल, शुभम जायसवाल, भोला बाप बेटे हैं। शुभम जायसवाल बनारस का है, उसका फादर जो है वो भोला जायसवाल है। भोला जायसवाल अरेस्ट हुआ है। दूसरा एक विभोर राणा, ये सहारनपुर का है, वो अरेस्ट हुआ है। और तीसरा सौरभ त्यागी, ये गाजियाबाद का है, ये अरेस्ट हुआ है। 2 और जो सुपर स्टॉकिस्ट हैं, उनके खिलाफ भी साक्ष्य संकलन की और आगे की कार्रवाई चल रही है। इनसे करीब अभी तक जो ये रिकवरी हुई है, करीब 3.5 लाख बोतलों की रिकवरी हुई है, करीब 4.5 करोड़ रुपए के आसपास। और इसमें जो आगे के इनके डाइवर्जन के, अवैध व्यापार के जो साक्ष्य मिले हैं, उन पर जो इनके आगे की कार्रवाई है वो चल रही है। अभी तक टोटल मिलाकर के करीब 32 लोग और अरेस्ट किए गए हैं, जो कि इसी इलीगल धंधे से जुड़े हुए हैं। बाकी इसमें जो एफएसडीए की कार्रवाई है उसके बारे में डिटेल में कमिश्नर एफएसडीए मिसेस रोशन जाकर वो बताएंगी, और उसके बाद आपके कोई प्रश्न होंगे तो उसको स्पष्ट करेंगे। हमारे एफएसडीए के विभागीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश ये था, सख्त निर्देश ये था विभाग के लिए कि नारकोटिक श्रेणी की दवाइयाँ और कोडीन युक्त कफ सिरप, इसकी अवैध डाइवर्शन की विधिवत जांच और कार्रवाई किया जाए। तो नारकोटिक श्रेणी की दवाइयाँ मतलब टैबलेट्स है, जैसे ट्रेमाडोल, अल्प्राजोल, और कोडीन युक्त कफ सिरप। इसमें मैं शुरू में क्लैरिटी एक देना जरूर चाहूंगी कि इसमें प्रतिबंधित दवा नहीं है। जैसे सर ने बोला, एक शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है जो कि प्रिस्क्रिप्शन पे देना है। कोडीन रखना या उसको बेचने में कोई गलत नहीं है, वो बिल्कुल विधिक है। समस्या केवल तब है जब थोक मात्रा में सप्लाई करते हैं और उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है। जैसे परचेस और सेल की आवश्यक प्रपत्र जब नहीं रहता है, तब लाइसेंसिंग अथॉरिटी के तौर पे एफएसडीए इसको वो गलत मानते हैं। तो और दूसरा एक और कंफ्यूजन देखा है इस बीच में कि जो पीडियाट्रिक कफ सिरप को लेकर एक दुखद घटना जो मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसमें कुछ बच्चों की डेथ हुई थी, उसमें और इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। उसकी जांच अलग से हो चुकी है और ऐसे कोई भी जानलेवा जो पीडियाट्रिक कफ सिरप है यूपी में नहीं मिला। वो सभी जनपदों में और कई सारे ब्रांडों की जांच होकर वो पुष्टि कर चुकी है। अब कोडीन वाले में जैसे मैंने कहा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी होने के नाते विभाग की जिम्मेदारी ये था कि जो होलसेलर्स को लाइसेंस देती है उनके द्वारा शर्तों के पालन किया जा रहा है कि नहीं, और जो वो माल प्रोक्योर कर रही है उससे संबंध में उनके पास परचेस और सेल की पेपर्स है या नहीं, इसी की पुष्टि करने के लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया। तो क्योंकि कोई भी विषय है तो उसको सोर्स से लेना है। तो जैसे सर ने अभी बताया, हम लोगों ने नारकोटिक ब्यूरो ग्वालियर में, और जो प्रमुख वहां पे देखा गया कि कोडीन का कोटा सबसे ज्यादा किन किन कंपनियों को जाते हैं, तो जो कंपनियां हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स को फिर देखा गया है, जो कि प्रमुख रूप से हिमाचल की पांवटा साहिब और बद्दी इलाके में है और रुड़की में है। तो इन जगहों पे टीम्स गया और वहां पे देखा कि यूपी के प्रमुख सप्लायर्स कौन है, और सप्लायर के लेवल पे जैसे सुपर स्टॉकिस्ट है जिसकी मेन डिस्ट्रीब्यूशन गोडाउन्स रहती है, उन गोडाउन्स की फिर चेकिंग हो गई। सूचना के, और इसमें पानीपत भी है हरियाणा, जिसमें बड़े गोडाउन है एक पर्टिकुलर कंपनी का। उसके अलावा रांची में भी टीम भेजा गया। जैसे सर ने कहा, कुछ इंटेलिजेंस गैदरिंग हम लोगों ने किया, तो जो जो सप्लाई की प्रमुख स्रोत थे वहां सब टीम्स भेजकर जो चीजें पुष्टि हुई उसको लेकर फिर हमारे करीबन 40 जनपदों में 300 के ऊपर
थोक विक्रेताओं की जांच हुई, जिसके क्रम में 28 जनपदों की 128 एफआईआर दर्ज की गया। इसमें विशेष यह ध्यान दिया गया है कि कोई भी छोटे व्यापारी पे कार्रवाई ना हो, क्योंकि हम लोग को रिटेलर्स पे कार्रवाई करने का मंशा नहीं था। हम लोग इसके पूरे चैनल को शुरू से लेकर चला है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, उसके आगे फिर उसकी जो मार्केटिंग कंपनी है और उनका जो स्टॉकिस्ट है, जो बड़े गोडाउन है, वहां से फिर बड़े थोक व्यापारी, फिर उसके बाद छोटे थोक व्यापारी और फिर रिटेलर। तो रिटेलर तक पहुंचने से पहले ही जहां पे कड़ी टूट जा रही थी, जैसे आइदर भारी मात्रा में माल गया है और उसके समर्थन में उनके पास कोई कागज नहीं है, ऐसे को चिन्हित करके कार्रवाई किया गया है, जिससे कि नेक्सस को तोड़ा जा सके। और इसमें जो नेटवर्क्स आए, जैसे सर ने कहा, प्रमुख रूप से जैसे जनपदें आप लोगों को मालूम है, बनारस और उसके बाद गाजियाबाद, फिर कानपुर, लखनऊ, ये प्रमुख नोड्स के तौर पे निकल आई है, जिस पर फिर हम लोगों ने कार्रवाई किया है। जो कंपनीज थी जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग किया है, हालांकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के भी इसमें ऐसा नहीं कहा जाएगा कि दवा बनाना कोई गलत है, मगर जिनके स्ट्रीम को जांचा गया है वो एबॉट कंपनी की फेंसिडल सिरप है। फेंसिडल और न्यू फेंसिडल दो नाम से एबॉट कंपनी की सिरप है, और दूसरा है एस्कॉफ नाम से लेबोरेट कंपनी की सिरप है। फिर एक 3B है, 3B कंपनी, जिसका बायोहब नाम से जो मार्केटिंग चेन है, इथिका, उसकी भी जांच, बायोहब कंपनी भी, उसकी भी जांच हुई। और लास्ट में है आरपाइक और इथिका, जिसकी हेडक्वार्टर लखनऊ थी, और उनमें भी ग्लोबिन और शुभम नाम से दो कंपनियों से जो माल बनाया गया है, जिन्होंने इथिका ने डिस्ट्रीब्यूट किया। ऐसे 4 प्रमुख चैनल्स को हम लोगों ने देखा है। इन चारों चैनल में जो भी वायलेशन बड़े पैमाने पे मिला है, उसी पे कार्रवाई किया है। शेड्यूल एच ड्रग्स पे भी कुछ है जी, दोनों शामिल है। ट्रेमाडोल, यस जी, वो भी जांच है जी जी। सभी मंशा केवल कफ सिरप की नहीं थी, मंशा यही थी कि जो नशे के रूप में दुरुपयोग किया जा सकता है, ऐसे चीजों की अवैध डाइवर्शन को रोका जाए, यही मंशा